श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप जानते हैं कि बहुत बीमारियों में दवा खाई जाती है। बहुत लोग जब भोजन करते हैं उसको ही संभाल के करते हैं, औषधि की तरह ही भोजन करते हैं, उन्हें फिर बीमारी नहीं आती। बहुत रोगों का कारण हमारा मिथ्या आहार विहार ही है। आहार विहार का संयम करने से रोग नहीं आते। यदि रोग आ गए तो दवा खाकर दूर करो। कभी कभी दवा भी खाने की, हजम करने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जितना ही बीमारी गहरी हो और बीमार सीरियस हो, सामर्थ्य बहुत कम हो गई हो, ऐसे में इंजेक्शन, यहाँ तक ऑक्सीजन तक चढ़ाकर जीवित रखा जाता है। क्षमता जितनी कम, दवा की पद्धति उतनी ही बदलती जाती है। बहुत व्यक्ति साधना के योग्य हैं, सुनकर साधना कर सकते हैं। बहुत लोगों में साधना की क्षमता नहीं होती। इसीलिए हर साधक के लिए एक ही तरह का उपाय नहीं है। इसके लिए जैसे हर बीमार को डॉक्टर के पास ही होना चाहिए जिससे वो देख सके। बहुत बार हम किसी बीमार के लिए किसी वैद्य से सचमुच फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, तो वैद्य मुझे कहते हैं एक बार उनको हमसे मिलने के लिए कहो, एक बार हम मिल लें, देख लें, उसकी नाड़ी से समझ लें। इसीलिए औषधि में बलाबल, बच्चे को कितनी, जवान को कितनी, बूढ़े को कितनी, औषधि वही, रोग वही, तब भी व्यक्ति को देखकर दवा दी जाती है। आप भी भव रोग से पीड़ित हैं। भव रोग से समझ नहीं आता लोगों को, तो यही समझ नहीं आता दुख क्या है। अभी अभी आप सुन रहे थे, शंकराचार्य कहते हैं संसार ही दुख है, भव एव किम दीर्घ रोगो भव एव साधो। ऐ सज्जनों, ऐ साधुओं, ऐ साधको, संसार ही दुख है। संसार नहीं हो तो कोई दुख ही नहीं है। उसी की पुष्टि के लिए मैं नए शब्द देता हूं, क्यों? जिससे पल्ले पड़ जाए। संसार नहीं तो दुख क्या है? गहरी नींद में आपको संसार का भान नहीं है, संसार का पता नहीं है, तो मौत का भी पता नहीं। किसी प्रिय पुत्र के वियोग का दुख नहीं, पत्नी के अभाव का, पति के अभाव का दुख नहीं, निर्धनता का दुख नहीं।
एक भी दुख का नाम लो जो संसार भान न होने पर दुख होता हो। मैं सरल करता हूं, बात मेरी नहीं है। सरल करना कठिन करना वक्ता की बात है, बाकी तो सब कुछ हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, उपनिषदों ने कह दिया है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जो अभी श्लोक बोला उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। हम अर्थ करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। सरलार्थ करते हैं बस, अर्थ को भी सरल करते हैं। दुख क्या है या कौन सा रोग है? कहें दुख रोग है। और दुख किससे उपजता है? एक और शब्द है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह माने अज्ञान। किसका अज्ञान? हमें साइकिल चलाना नहीं आता, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें जहाज चलाना नहीं आता, इसलिए हम दुखी हैं। कौन सा ज्ञान? ऐसा है दुनिया में कोई जो सब कुछ जानता हो? संसार की बहुत चीजें नहीं मालूम हो, उससे तुम दुखी नहीं हो। तुम दुखी हो परमात्मा का सही ज्ञान नहीं है। अभी गोविंद भारती जी कह रही थी ना कि हमारा कोई रिश्ता जरूर उससे है, कब से हम उसकी ओर खींच रहे हैं, वो बुला रहे हैं। कैसे बुलाते हैं? देखो, समझ नहीं पाते। किसी को स्त्री या पुरुष खींचता है, क्यों खींचता है? भीतर जरूर उसकी कोई चीज है जो खींचती है। जब तक वो नहीं, कोई नहीं खींचता। आपके अंदर कोई चीज है जो खींचती है। ऐसे ही आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, कोई तो है जो खींच रहे हो, बुला रहे हो। कब से बुला रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता कि बुला रहे हैं। वैसे तो जहां देखो ये बुलाने वाले गाने प्रचलित हैं। कोई वैष्णो देवी जाता है तो भी यही बोलता है, बुलावा आया है। पता नहीं कहां कहां से आया है बुलावा। जानते हो बुलावा क्या है? कैसे पहचाने कि बुलावा है? देखो, परमात्मा का बुलावा क्या है? तुम्हें मरना पसंद नहीं है, वो तुम्हें बुला रहे हैं बचने के लिए। मृत्यु नहीं प्रिय है, अमृत तत्व परमात्मा तुम्हें खींच रहे हैं। तुम न चाहो, तुम चाहो भी कि मरें, नहीं चाह पाओगे। क्यों नहीं चाह पाओगे? वो भगवान ने एक प्रकृति दी है जो दुख तुम्हें पसंद न आया है न आएगा। मृत्यु न पसंद आई है न आएगी। छोटा रहना न पसंद है न पसंद आएगा। क्यों? भगवान तुमको बुला रहे हैं बड़े होने के लिए। भगवान बुला रहे हैं अमर होने के लिए। भगवान बुला रहे हैं सुखी होने के लिए। बुलावा आया है, पर तुम उनका बुलावा सुनते नहीं, तुम संसार की तरफ भाग रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मरने वालों की बुद्धि वैसे ही हो जाती। जिसे दुखी होना है वो संसार की तरफ भाग रहा है। जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हरि ले। मति, तुम संसार से अमर होने की इच्छा करते हो। द्रौपदी पतियों की तरफ ताकती रही, उसकी लज्जा जा रही थी। बचाया भगवान ने।
पतियों ने नहीं बचाए। चलो वहाँ तो साड़ी वाड़ी का मामला है, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब हमारा शरीर छीना जाएगा, हम मर रहे होंगे, मरने का ख्याल होगा, तो पति खड़ा होगा, पिता खड़ा होगा, बेटे खड़े होंगे, वैद्य भी खड़े होंगे, ऑक्सीजन भी लगाए होंगे, पर बचा न सके। एक और बात कहा करता हूं कि सुसुप्ति में कोई तुम्हें दुख दे नहीं सकता। दुख देगा तो पहले जगाएगा, बिना जगाए तुम्हें दुख नहीं दे सकता। इस्लाम मानता है कि मृत्यु में रूहें सो जाती हैं, जन्म लेती नहीं मानते हो। हम लोग सब मानते हैं मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जब तक देह में ना हो तब तक हमें दुख दिया नहीं जा सकता, दुख भी नहीं दिया जा सकता और संसार का सुख भी नहीं दिया जा सकता। स्वर्ग और नरक भोगने के लिए देह जरूर चाहिए। बिना देह के न स्वर्ग और न नरक भोगा ही नहीं जा सकता। अब स्वर्ग के लालच में नरक मिल जाता है, जीने का आनंद लेने के लिए तुम्हें देह मिला, जीने के लिए देह पाया है ना। सच बताओ, तुम देह किस लिए चाहते हो? जीने के लिए। और मरना क्यों है? मौत क्या है? जीने के लिए देह पाया और मरना पड़ा, इसको द्वंद्व कह रहे थे ना। जीने के लिए देह मिला, मरना पड़ेगा। हमने बड़े बड़ी जो भी चीजें पाई, सुखी होने के लिए दुखी होना पड़ता है। पाने से कोई, संसार पाने से दुख का अंत नहीं होता, बल्कि दुख का जन्म होता है। देह पाने से जीवन नहीं मिलता। फिर समझो, देह पाना जीवन नहीं है, बल्कि देह पाने से मृत्यु मिली। कोई भाग्यशाली देह पाकर देह में रहते हुए देह में नहीं रहते, परमात्मा में जो निवास करते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इसलिए ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता। हमारी नवें गुरु जी ने कहा है, गुरु नहीं मरते। जो गोविंद नहीं मरते, जो उनका नाम जपता है वो नहीं मरते। अब न मरने वाला, अब तुम्हें तो गुरु भी मरने वाला ही दिखता है। गुरु किया है देह का, देह को सतगुरु चीन्हा नाई। सतगुरु से तो भेंट नहीं हुई, सतगुरु देह के माध्यम से तो मिलता है, पर देह सतगुरु नहीं है। ध्यान रखो। इसी तरह और भी बताऊं, देह के माध्यम से जीव सुख दुख भोगता है, देह के माध्यम से भोगता है। इसलिए देह को हमारी शास्त्र की भाषा में भोगायतन बोलते हैं। देह भोगने के लिए है। देह देखो, बिना देह के आप भोगोगे कैसे? यहां तक स्वप्न में भी आपको सुख दुख होता है, तो चाहे शरीर आपका झूठा ही क्यों ना हो, मिथ्या ही क्यों ना हो, कल्पना का ही क्यों ना हो, स्वप्ने का ही क्यों ना हो, स्वप्न के देह में ही सांप काट सकता है, स्वप्न के देह में भी एक्सीडेंट हो सकता है और दुख हो सकता है। स्वप्न के देह से दुख होते हैं कि नहीं? देह चाहे जागृत का हो और देह चाहे स्वप्न का हो, देह चाहे सच्चा हो और चाहे झूठा ही हो, यदि देह है तो तुम्हें दुख देगा।
जाग जाते हो, स्वप्न का देह नहीं रहता, तो स्वप्न के मरने का दुख भी नहीं रहता, पर तब जागृत वाले देह का शुरू हो जाता है। स्वप्न से छूटे, जागृत वाले दुख आ गए। कल भी हमने कहा था ये बात समझने की है। हम देखो ऑपरेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, हम भी आपकी बुद्धि का ऑपरेशन करते हैं, आपकी आई का, मैं का ऑपरेशन करते हैं। टाइम लगेगा, ये मैं गारंटी नहीं करता कि एक दिन में हो जाएगा, पर ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगे और कोई नहीं बचा सकता। आज पत्रकार बंधु आए, मैंने कहा जिसका समाधान न विज्ञान कर सकता है, हाँ, जिसका समाधान विज्ञान नहीं कर सकता, उन समस्याओं का समाधान अध्यात्म करता है। अध्यात्म, अध्यात्म है ही मानव की समस्याओं का समाधान। अध्यात्म ना तो रोटी की जगह काम आता है, ना नमक की जगह काम आता है, चीनी की जगह अध्यात्म नहीं काम आता, ठंडी में कपड़े की जगह नहीं आता। ये आता ही है, अध्यात्म सिर्फ मृत्यु का इलाज है, सिर्फ मृत्यु का। अध्यात्म के बिना मृत्यु के दुख नहीं जा सकते, चाहे 100 लोग खड़े रहें। इसी तरह आपके हीन भावना, दरिद्रता, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अब एक तरफ कहते हैं दरिद्र के समान दुख कोई नहीं है, तो अब होना चाहिए था नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, तो ये कहना चाहिए वैभव के सम सुख कछु नाही, ऐसा कहना चाहिए। प्रभुता के सम सुख कछु नाही, या दरिद्रता दुख है, संपत्ति विपत्ति दुख है, तो संपत्ति सुख है। यदि विपत्ति के समान कोई दुख नहीं, तो संपत्ति के समान सुख कहना चाहिए। पर रामायण क्या कहती है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। यदि गरीबी का दुख होता तो साधु से नहीं जाता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। अब बताओ कौन सा दुख है रामायण में? दरिद्रता के समान दुख नहीं है और साधु के मिलने के समान सुख नहीं। क्यों? दरिद्रता जो दिमाग की है, जो करोड़पति भी दरिद्र है, राजा भी बेचारा परेशान है, जिसको सारा एरिया मिल जाए तब भी बेचारा है। इंद्र बेचारा, इंद्र, तुम क्या समझते हो? इंद्र भी यदि संत ना मिले कोई, तो इंद्र की भी दरिद्रता नहीं जा सकती। इसलिए उस दरिद्रता को हटाने के लिए कोई ज्ञानी गुरु चाहिए। संत मिलन सम सुख कछु नाही। कोई सुख संत के मिलने की बराबरी नहीं कर सकता। पर तुम्हें रोज मिलते हैं संत, तुम्हें संतों के मिलने का सुख लगता है? संत से सुख कोई मिल सकता है, कल्पना ही नहीं लोगों में। इसलिए फिर याद करो, संत मिलन सम सुख कछु नाही। कोई सुख संत मिलने के बराबर नहीं। क्यों? संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख, मनसा बाचा कर्मणा साधु साहेब एक। संत मिलेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, अब भगवान मिल जाएंगे तो सब दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए संत मिलने के बराबर
धन मिलना नहीं। इसीलिए एक और दोहा बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहते। हाँ, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग एक तरफ। 7 स्वर्ग और अपवर्ग एक तरफ रख दो, तुलय न ताई सकल मिल जो लव भर सतसंग। 7 स्वर्ग अपवर्ग एक तरफ तराजू में रखो और लव सत्संग, थोड़ी देर का सत्संग। आप कहोगे सत्संग भी हमने बहुत किया, आप लव भर सत्संग में। अब देखो, थोड़ी देर के सत्संग से, सत्संग माने एक संत का वाक्य बता दूं। एक पथिक जी नाम के संत हुए हैं, शरीर अब नहीं है। वो लिखते हैं, सत की नित चर्चा होती है पर रमण असत में होता है। सत की कथा सुन रहे हैं पर अभी सत में रमण नहीं, सत का संग नहीं, संग अभी भी असत का ही चल रहा है। विवेक और वैराग्य नहीं है, राग तो जगत से ही है। तो सत्संग, यदि सत का संग हो जाए, सत से तुम मिल जाओ, जैसे देह से मिल गए हो तो मौत मिली, देह से मिले हो तो मौत मिली। नींद में देह से मतलब नहीं, मौत कहाँ है? तो जैसे देह के मिलने से मौत मिली, संसार के मिलने से दुख मिले, सुख भी मिले, ऐसे ही परमात्मा सत्य के मिलने से दुखों का अंत हो जाता है। पर सत्य मिले तब ना। हम चाहते यही है कि आपको सत्संग हो जाए। ये अभी हम तो सत्संग की बात कर रहे हैं। सत्संग कैसे हो, तुम सत से अभिन्न कैसे हो जाओ, जैसे देह से अभिन्न हो गए हो, और देह के अभिन्न होते ही परिवार से रिश्ता हो गया है। देह से भिन्न होते परिवार तुम्हारा क्या है? देह से अलग होते बताओ तुम्हारा परिवार क्या? तो देह से अभिन्न होने से परिवार से रिश्ता हो गया। परिवार के भी, इसके तो दुख सुख हैं ही, मरना वगैरह, भूख प्यास, इसके अलावा परिवार के भी दुख मेरे दुख हो गए, आपके तो नहीं। मैं कोई ऐसी बात कहूं तो बीच में बोल सकते हो जो आपकी समझ में ना आए। फिर भी देखो, एक ही बात है जो मैं कहता हूं वो तुम्हारी समझ में आएगी ही। पहले ये सब समझ में आएगा, सिर्फ परमात्मा अकेला है जो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये सारे प्रवचन से परमात्मा की जरूरत पैदा हो जाएगी। हमारे प्रवचन से परमात्मा का मिलना जरूरी है, ये समझ आएगी। फिर परमात्मा मिलने का काम थोड़ा ज्यादा समझ का है, वो बाजारू श्रोताओं का नहीं है। तो फिर कह दूं, शरीर से मिले तो मौत, शरीर से मिले तो जीवन भी मिला लगता है। हम सबको लगता है शरीर मिला यही तो जीवन है। हम कहते नहीं, जीवन के पाने का, जीवन के समझने का सिर्फ अवसर मिला है, जीवन अभी नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का, सुख के पाने का अवसर मिला है। देह सुख नहीं है, देह सुख नहीं, देह जीवन नहीं। और देह के द्वारा जो तुमने अपना बनाया है ये बंधन ही है। मुक्ति मिल सकती है देह से, देह के रहते, देह के माध्यम से मुक्ति का द्वार खुल सकता है। इसलिए साधन धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए।
तो शरीर बहुत कीमती है, पर रखने को नहीं मिला। अधिकार इतना नहीं है कि तुम इसे रख सको। एक समय है, जैसे जवानी मिली उतने समय पर आप संतान पैदा कर लो, वंश चलेगा। पर जवानी बनाए रखोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि 70, 80, 90 के हो गए, फिर तुम्हें ख्याल आए कि हमारे पुत्र नहीं है, दशरथ को बड़ी चिंता हो गई कि बाल मेरे सफ़ेद हो गए, मेरे संतान नहीं है, चिंता हो गई। तो चलो तब तक तो उपाय हो पाया, और थोड़े बूढ़े हो जाते तो वो उपाय भी ना होता। तो इसी तरह से हर चीज का अवसर है। पुत्र उत्पत्ति का, शादी का एक अवसर है। कई बार बुढ़ापे में लोग शादी करते हैं। आजकल बहुत बेटियां जब करने लायक हैं तब तक तो नखरे करती रहती, जब बूढ़ी हो जाती हैं तब आशीर्वाद मांगती कि स्वामी जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा अभी तक तो 4 बार हो जाती, इतनी लंबी उम्र का कर ली। ये मुक्ति भी तुरंत मिल सकती है, पर तब चाहा ही नहीं। जब थोड़ा दिमाग था, ताजा था, कर सकते थे, तब दिमाग लगाया नहीं। इसलिए कहता हूं कि आप को यह तन मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। भोगों के लिए मिला नहीं, पर रोटी खानी पड़ेगी। और तुमको भी पिता ने जन्म दिया है तो मोक्ष के लायक हो, इसलिए वो भी ड्यूटी है कि शादी करो, तुम भी एक आध संतान पैदा कर जाओ, वो भी मुक्ति प्राप्त करे, तुम भी मुक्ति प्राप्त करो, तुम्हारा बेटा भी मुक्ति प्राप्त करे। और समझदार बाप रहा होगा तो तुम्हें पैदा करके उसने भी मोक्ष का साधन किया होगा, यदि समझदार होगा। क्योंकि यहां रहने नहीं आया न बाप, न तुम, न तुम्हारे बेटे। और जन्म देकर तुम उसे मौत पर ढकेल दोगे। कोई ऐसा बाप खड़ा हो जिसने जन्म देके अपने लड़कों को मरने के रास्ते पे नहीं डाला। तुम यदि दिमाग रखते हो तो हम भी थोड़ा रखते हैं। तुम अपने बच्चे को मरने में नहीं डाल दिया, न पैदा करते तो मरता क्या? तुमने उस पर एहसान किया है। कोई को यदि मारना पाप है तो बाप ने जन्म देकर अपने बच्चे का हत्यारा बना है। पहले तो पढ़ाई के विषय में लोग बोला करते थे कि वो ऐसे मात पिता बैरी भय, जिन न पढ़ाए बाल। जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं वो माता पिता बैरी हैं बच्चे के। अब हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं कि तुम बच्चे के हत्यारे हो यदि अपने बच्चे को राम से नहीं जोड़ा। देह से जोड़ दिया, चाहिए था शिव से जोड़ देते। देहोम की बजाय शिवोहम। देह में बिठाकर उसे राम तक पहुंचाते तो तुम जन्म देकर बच्चे का पुण्य करते। तुम्हारे जितना कोई पुण्यात्मा नहीं है यदि तुम अपने बच्चे को परमात्मा का भगत बना। धनी बनाया, जैसे पढ़ा दिया तो भी बच्चे के दुश्मन कम हो, जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो बैरी। इसी तरह और जिन्होंने अपने बच्चे को धनी बनाया, ठीक है, अच्छा किया, निर्धन तो नहीं है, 2 रोटी तो मिल रही है कम से कम, लेकिन फिर भी मौत से बचने का उपाय धनी बनाने से हो जाएगा। अच्छा, शादी करने से हर माता पिता अपने बेटी बेटा की शादी चाहता है। जहां ठहरे हैं वो भी आशीर्वाद मांगते हैं।
वो कहेंगे हमारी सभा में चर्चा कर दी। अरे भाई, तुम्हारी चर्चा के बहाने सबको समेट लेंगे और क्या है। सब माता पिता बच्चों की शादी ही तो चाहते हैं, तो शादी के बाद क्या हो जाएगा, क्या दे दोगे। जैसे धनी बनाना अच्छा है, शादी करना अच्छा है, कुछ जवानी के सुख हैं, पर अंत क्या होगा, अंत बताओ। शादी वालों का क्या होगा, और जो शादी के बाद पैदा करोगे उनका क्या होगा। आखिर हो क्या रहा है, सब पैदा करते जाओ। एक अंधा कसौटी भरता था, कसौटी वो जो खाट बनाने के लिए होती ना, अंधा भरे कसौटी पीछे पड़ा चबाए। अंधा कसौटी भर रहा था, पीछे करता जाता था, और एक पड़ा था भैंस का, वो सब खा गए। वही हाल है, तुम बनाए जाओ कसौटी, वो काल सब खाए जा रहा। लगे रहो, बनाए जाओ दुनिया। इसलिए जब तक अकाल पुरुष की शरण नहीं जाते, तुमने अपने बच्चे को काल के गाल में फेंक दिया है। फिर मैं बार बार कहता हूं, हमारी कथा को नास्तिक के बाप को चुनौती है जो न सुने, खंडन नहीं कर सकता। अध्यात्म अंधविश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, अध्यात्म अफीम नहीं है। बहुत लोग धर्म को अफीम कहते हैं, पाखंड कहते हैं। और यदि अध्यात्म पाखंड है तो तुम्हारे जीवन में मर जाने के सिवा और है क्या, ये बता दो। चाहे कुछ कर लो, चुनौती है। साइंटिस्ट बन लो, डॉक्टर बन लो, मास्टर बन लो, धनी बन लो, तुम इन दुखों से छूट कर दिखा दो। इसलिए एक ही है परमात्मा का स्मरण, सत्यम परम धीमहि। परमात्मा की याद करो, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जरा जानो। सुनना जानने में सहयोगी है, सुनना काफी नहीं है। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुनना आपको आगे जाने का रास्ता है। इसलिए यदि समय मिला है, धन कमाओ, सब कुछ करो, वो भी जरूरी है, जैसे रोटी। और क्या उदाहरण दूं, हम तुम्हारे यहां आए हैं, चलो ब्रह्म ज्ञान देने आए, तो रोटी नहीं खाई। अभिप्राय है तुम्हें शरीर मिला, सब कुछ करो, पर सब कुछ करो, परमात्मा का सुमिरन न करो तो सूकर और स्वान जैसे हो। और खूब खाओ पियो, सब काम करो, पर समय निकाल कर प्रभु का स्मरण करते रहो। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। क्षण भर भी लव सत्संग, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, मैं ब्रह्म हूं, जैसे मैं देह हूं। तुम्हें अनुभव हुआ तो स्वप्न में भी पीछे पड़ा है। मैं देह हूं, कब तुमने अपने को जाना, जागृत में। तो स्वप्न में भी क्या हो तुम, देह। और जब जगोगे दोबारा क्या, देह। और मर जाओगे फिर तो फिर देह। देह हो गए तो देह होते रहोगे। एक बार ब्रह्म हो जाओ तो ब्रह्म ही होगे, और फिर कुछ हो नहीं सकता। एक बार कोई दुख दे दे, उसकी याद तुम्हें दुख देगी। बरसों उसको नहीं भूल पाते, जब भी याद आ जाती है, जब भी दिख जाता है, छाती जलने लगती। एक बार यदि भगवान मिल जाए तो जब चाहो याद करो, सुखी हो जाओ। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। एक बार वो मिल जाए, उसकी याद करो, सुखी हो जाओ। अब देखो, देह की याद करो, मरो। देखो, याद करो दुख पाओ, याद कर करके दुख पाओ, और याद कर करके सुख पाओ। दो ही तो रास्ते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते।
क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश माने नाश। यदि ब्रह्म बुद्धि का नाश हो गया, आत्म बुद्धि खो गई, तुम कौन हो भूल गए तो मरो। समझ नहीं आता और हम क्या है, बाकी तुम्हारी तरह देह यहाँ है, तुम्हारी तरह इंद्रियां हैं, तुम्हारी तरह भूख प्यास है, सब तुम्हारी तरह है। भाई एक चीज तुमसे भिन्न है, हमने उसे सुमिरन किया है, तुमने अभी नहीं किया, बस। और यदि उसका सुमिरन बन गया तो तुम हमारी तरह हो फिर, और यदि नहीं तो फिर क्या है, कान में कर दिया गुर और कान में कर दिया कुर, तुम चेला हम गुर। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लियो, तुम डूबो चाहे मरो, हमें रुपया दो, बस यही है। समझने की जरूरत नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु है, उसे धन चाहिए, और तुम भी स्वार्थी, लालची नहीं, स्वार्थी चेला, वरदान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, गुरु जी ये वो बांध दो, वो बांध दो, ये कर दो, बस। स्वार्थी चेला हैं, वो अपने मन का, अब ठीक है गुरु जी को क्या तकलीफ, जाओ चिरंजीव रहो। हाँ, हम लोग ऐसे कहते थे ना, पति पत्नी के जोड़े आए, महाराज आशीर्वाद दो, कहीं जुग जुग जियो, हमें मालूम है कि जिएंगे नहीं जुग जुग। मैं एक बार हिसार गया तो वहाँ एक मॉडल टाउन है, शायद स्वर्णलता नाम था या स्नेहलता, कभी विधायक थी, वो आर्य समाज की थी, उनके परिवार में गया तो पिता की वो जन्मदिन मनाए तो कहन इनका जीवन 1000 वर्ष का हो और एक एक दिन 1000 वर्ष का हो। मैंने कहा यार समाजी ऐसी गप मारते, बुरा नहीं मानना। अब रामायण तक में है, आशीर्वाद तो अच्छा ही देना पड़ता है। सीता का राम का विवाह हुआ, उनके लिए तो लागू भी है, पर वही चौपाई हम कह देते हैं, जब तुम्हारे जोड़े आते हैं तब जब लग गंग जमुन की धारा, तब तक अचल रहे अहिबात तुम्हारा ये सौभाग्य अमर हो जाए, जब तक गंगा जमुना रहे। कितने चले गए, पर फिर भी आशीर्वाद अच्छा लगता है, श्राप बुरा लगता है। और परीक्षित को श्राप मिला तो तर गया, और आशीर्वाद वाले मर रहे हैं। आशीर्वाद के चक्कर में पड़े रह गए तो जो करना चाहिए किया नहीं, आशीर्वाद के चक्कर में रहे सो मर रहे। यदि श्राप हो जाता तो कथा सुनते तो परीक्षित की तरह मुक्त हो जाते। तो एक बात आज अपील करें आपसे, आप लेट आते हो, कल हम रात को यहीं से चले गए थे ना, कहा था ना कि हम नानासर सिंगड़े जाएंगे, तो वहाँ गए, महाराज जी से निवेदन किया है, उनके साथ के संत हैं ये गेजा सिंह जी, तो संत बाबा राम सिंह जी महाराज नानकसर सिंगड़े से कल आमंत्रित किया है, वो आएंगे। तो और भी लोगों को बताओ, वैसे भी और इस क्षेत्र के जो विजयी विधायक हैं, जो परिवहन मंत्री बन गए हैं, वो भी आएंगे। इसलिए नहीं, कई बार उन्हीं के लिए लोग आ जाएंगे कि एरिया का भला हो जाए, तो वो भी एक एरिया का भला करेंगे ना। हम भी सब वही काम करते हैं, पर हम दूसरा भला करते हैं, हम समझ देते हैं, वो व्यवस्था देते हैं, वो सुविधा देते हैं। और देखो, अब भी सम्मेलन की सुविधा आप ही ने दी है, वो हम थोड़ी देंगे, वो तो आप ही देंगे। मंच है, सब व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है, ज्ञान देना साधु की जिम्मेदारी है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में
कल भी आकर लाभ लीजिए। आज 5 मिनट ज़्यादा लिया, मैं जल्दी ही बंद करता हूँ, पर कुछ लोगों ने कहा था आप ज़्यादा बोला करो, आपका सुनने आते हैं, तो ऐसा होगा तो कल हम पहले थोड़ा बोलेंगे। तो आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा जिन्हें आना है, नहीं तो हमारा क्या घिस जाएगा। नाव में 10 लोग बैठे हों तो हमें खेना उतना ही है, और एक और न बैठा हो तब भी हमारा तो मेहनत उतनी है, चाहे जितने बैठ जाओ, हमें क्या करना। तो आपको जैसी इच्छा है, पर हमारी इच्छा यही है कि कल आप अधिक से अधिक आ जाओ। ओम शांति शांति।